हेलो। हाँ भावेश बोल रहे हैं। हेलो। सर आपने यूट्यूब वीडियो पे आपने डाला था, माया के बारे में बताया था। तो उसमें आपने बताया कि जैसे कि मेरे सामने कोई पेड़ है, कोई आदमी है, वो असल में है नहीं। वो अपने मतलब अपने दिमाग की उपज है वो। तो ठीक है, हो सकता है वो आपके दिमाग की उपज हो, लेकिन आपके साथ में जैसे कि मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे भी वही चीजें दिख रही है। तो मतलब ये कैसे समझ में नहीं आया मुझे। तो जैसे कि आपके दिमाग के न्यूरॉन्स कह रहे हैं कि ठीक है ये सब है, लेकिन आपके पास में मैं खड़ा हूँ, मुझे भी वो चीजें दिख रही है। हाँ, तो आप भी तो बेसिकली मेरे दिमाग की उपज हो। मतलब थोड़ा इसको मतलब घूम गया, विस्तार से दिमाग थोड़ा घूम बताएं। गया। घूम गया तो अपना माइक भी घुमा लीजिए अब। भावेश गुर्जर से बात चल रही है। जी 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 जी। भावेश गुर्जर, तो आपने ऐसा बोला ना कि आपने दो बात बोली इसमें। जी। पहले आपने बोली कि मेरे लिए वो सब मेंटल प्रोजेक्शन है, तो क्या इसके लिए हम्म। भी, जो मेरे बगल में खड़ा है, इसके लिए भी मेंटल प्रोजेक्शन है? तो पहला हाफ जो है वो तो आपने स्वीकार लिया, तो उसमें ये जो ये आपके बगल में खड़ा है, इसको क्यों नहीं स्वीकारा आपने? मतलब थोड़ा और इजी करके बताओ इसको। मतलब जो प्रश्न का पहला पार्ट है वो ये ना कि जो पहाड़ है, जो पेड़ है, वो मेरे दिमाग की उपज है, ये बात तो आप समझते हैं ना? ठीक है। तो पहाड़ पेड़ के साथ कुत्ता भी तो मेरे दिमाग की उपज है। तो मतलब आप अपनी दृष्टि से सारी दुनिया देख रहे हो, हाँ, तो फिर मेरी जो दृष्टि वो सारी दुनिया देख रही है वो। दुनिया में और कोई है ही नहीं, सब आपके प्रोजेक्शन है। मतलब मेरा प्रोजेक्शन मैं देख रहा हूँ, आपका प्रोजेक्शन आप देख रहे हो, लेकिन अपन दोनों जो खड़े हुए हैं। अपन दोनों नहीं खड़े हुए, सिर्फ मैं खड़ा हुआ हूं। आप और या मैं। आप तो कुछ हो ही नहीं, सिर्फ मैं ही खड़ा हुआ हूं, और मैं खड़ा हुआ हूं ये भी मेरा भ्रम है। ये भी मेरा मेंटल प्रोजेक्शन है। तो अब इसको और क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक एक मार्ग तो ये है कि अपने काम पे वापस जाओ, ये सब फालतू बातें। जो भी आप कर रहे थे कंपटीशन की तैयारी, वो कंटिन्यू करो। ये क्लियर करने का, उसको क्लियर ही कर दो। इसको अपने मकान से, दुकान से, दिमाग से क्लियर ही कर दो, हटाओ, क्लियर सेल। जिसको लेना है मुफ्त में ले जाओ, नहीं लेना है तो दान दे के चले जाओ, जो मेरा तरीका है। फालतू बातें ले जाओ और उसके बदले में कुछ दान दे जाओ, या तो ऐसे कर जाओ क्या। हाँ। और नहीं तो फिर इसको पार्ट बाय पार्ट समझो। पहला पार्ट इसका समझ लो कि जो वस्तुएं हैं वो किस प्रकार से आभासी हैं, भ्रम कैसे है वो वस्तुएं। पहले तो इसका पहला ये पार्ट समझ लो, तो वो समझ में अच्छा। आता है कि आपको, कि सामने जो पहाड़ है वो किस प्रकार से दिमाग की उपज है, वो समझ में आता है क्या? जैसे कि अपने को, हाँ ये भी समझ में नहीं आया मुझको। तो उसमें क्या है कि जो भी आसपास अनुभव आपको होते हैं ना, वो आप तक पहुंचते हैं आपके आंखों के जरिए, नाक के जरिए, त्वचा के जरिए, कान के जरिए, और हाँ विचार तो के। मतलब कुछ सामने से आया मेरे, तब मेरे शरीर के सेंसर ने काम करा, हाँ, और फिर मुझे पता पड़ा हाँ सामने कुछ आया, लेकिन हाँ, सामने वो से कुछ सेंस आया है। तो है तभी तो मुझे सेंसर बजे मेरा। हाँ, नहीं नहीं, वो सामने आया है, वो अभी इस बात की गारंटी नहीं है। अभी इस बात की गारंटी नहीं कि सामने वो कुछ आया हाँ। और वो आने के बाद बेसिकली वो दिमाग के अंदर वो न्यूरॉन जले। इस बात की हाँ। गारंटी नहीं है।
अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है इस थ्योरी के मुताबिक, जो थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके मुताबिक ये कि वो पहले तो इधर दिमाग में जला, और उसके बाद वो अनुभव में आया, और अनुभव में आया वाया कुछ है ही नहीं, क्योंकि दिमाग में जल गया तो अनुभव में आ गया, अभी सामने आने की जरूरत क्या है उसके। अच्छा, मतलब पहले अपना दिमाग में आया, हाँ फिर अपन ने वो कल्पना कर ली। हाँ। तो ये सब इतना फास्ट हो रहा है कि जब अपने को ऐसा लगता है कि पहले वो आया और फिर अपने दिमाग में सेंसर बजा। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आया ही नहीं। जो हुआ ये बस एक मन की कल्पना में हुआ, वो सामने आया ही नहीं, सिर्फ उसका अनुभव आया, और वो भी अंदर ही अंदर आके चला गया। ये एक थ्योरी है, इस थ्योरी अच्छा को सपोर्ट करने वाली बाकी थ्योरीज हैं जो ऐसा कहती है कि अच्छा ये स्वप्न है, जो अष्टावक्र की थ्योरी है। अच्छा। अष्टावक्र इसका समर्थन करता है, अष्टावक्र को यदि आप जानते हो तो। हाँ उसी प्रकार से रमन महर्षि भी इसका समर्थन करता है। रमन महर्षि को भी पूछा गया था कि जो बाकी लोग हैं उनके दुखों का क्या, उनकी समस्याओं का क्या, उसका जो भी है, तो रमन महर्षि भी ऐसा कहते हैं कि अन्य तो कोई है ही नहीं, सही है। तो बस वो एक मन का जंजाल है। तो जिस आदमी को आत्म साक्षात्कार हो जाता है उसको हर जगह आत्मा की ही सत्ता नजर आती है, तो हर जगह आत्मा की सत्ता न है, उसमें कोई अन्य है ही नहीं। ये ऐसा उसका कथन है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे को आत्म साक्षात्कार हो गया और मेरे को हर जगह आत्मा की सत्ता नजर आ रही है। तो उन्होंने उस कथन को, अगर उन्होंने कहा है कि भाई ये उनकी थ्योरी है, तो उन्होंने उस चीज को अनुभव करा होगा। अपन इस चीज को कैसे अनुभव करें? नहीं, अभी ऐसा मैंने नहीं कहा कि ओरिजिनली ये उसका है, मैं तो ये बता रहा हूं कि ये एक अभी आपने आपके द्वारा उठाई गई एक थ्योरी है, जो मेरे द्वारा बताई गई थ्योरी है, जो मुझे किसी और ने बताई, जिसको अभी कैसे अनुभव किया वो मैं बताऊंगा, बट इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषाओं में अलग अलग समय पर लोगों ने इसका समर्थन किया है। ये अभी तो बात इतनी जी क्लियर जी। की है। उसके बाद आप ये पूछ रहे हैं कि ये इसका अनुभव कैसे होगा। हाँ तो पहली बात तो आपको ये प्रश्न समझना है कि अनुभव, किस अनुभव की बात कर रहे हैं आप बेसिकली, मैं मैंने जो आपको बात समझ में दिलाई वो समझ ये है कि जो रियलिटी है वो प्लास्टिक है, ये आपको बात समझ में दिलाई सिंपल वाक्य में। ये बात समझ में आएगी आपको? जी जी। ठीक है। यहां तो हम दोनों का ही माइक ऑन है। मैं देख रहा था और किसका माइक यहां पर ऑन है। ठीक है, समझ गया। तो जो रियलिटी वो प्लास्टिक है, और मैं बहुत भारी बात कह गया और आपने उस भारी बात को भी सुन लिया कि सामने जो पहाड़ है उसको मैं प्लास्टिक कह रहा हूं आपके लिए, और जो पेड़ है उसको भी प्लास्टिक कह रहा हूं। इसका मतलब समझ में आया क्या, कि पहाड़ को प्लास्टिक कह रहा हूं और पेड़ को प्लास्टिक कह रहा हूं, इसका मतलब समझ में आया क्या? नहीं आया, थोड़ा और सरल शब्दों में समझाओ। प्लास्टिक मतलब? प्लास्टिक, प्लास्टिक जैसे कि ये है प्लास्टिक। अच्छा, ये वाला प्लास्टिक। नहीं, ये प्लास्टिक उसको बोलते हैं क्योंकि इसकी जो प्रकृति है ना वो प्लास्टिक है। वैसे तो ये कोई तत्व है, कोई भी तत्व है उसका, उसको प्लास्टिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो प्रवृत्ति है वो प्लास्टिक है। जी जी। ऐसे अच्छा। बैंड हो जाती है ये, है ना। जी। तो जब हम कह रहे हैं कि पहाड़ प्लास्टिक है और पेड़ भी प्लास्टिक है, तो हमारे कहने का मतलब है कि पहाड़ पेड़ बन सकता है और पेड़ पहाड़ बन सकता है। पहाड़ पेड़ बन सकता है, पेड़ पहाड़ बन सकता है। इसका ये है कहने का मतलब कि रियलिटी जो है वो प्लास्टिक है। नहीं, मतलब कैसे बन सकता है?
क्योंकि जो पहाड़ है वो पहाड़ तो है ही नहीं, वो तो एक न्यूरॉन मात्र है, इधर जला के उधर जला। जहां पर पहाड़ का न्यूरॉन जल रहा था उसको बुझा दिया और उसी जगह मैंने पेड़ का जला दिया, तो सामने पेड़ प्रतीत होगा। हाँ हाँ ठीक। तो ये कहने का मतलब है कि बाहर जो भी संसार नजर आ रहा है वो मस्तिष्क में बने हुए जो भी इंप्रेशंस हैं, कनेक्शंस हैं, जो भी बना हुआ है अंदर, संसार अंदर बना हुआ है, उसका बाह्य प्रोजेक्शन है, उसके दिमाग की उपज है। तो दिमाग में तो कुछ भी कर दो, इसका उधर उसका उधर जोड़ दो, कोई नहीं जोड़ पा रहा है तो वो उसकी अयोग्यता है, मस्तिष्क की अयोग्यता नहीं है। मैं आपको यहां पर बैठे बैठे सनी लियोन नहीं बना सकता, तो ये मेरी अयोग्यता है, ये आपके दिमाग की अयोग्यता है, दिमाग की अयोग्यता नहीं है ये। तो सिद्धांत हम दिमाग के शक्तियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। समझ रहे? जी जी। ऐसे तो बैठे बैठे यहां पर भी मैं उर्मिला मातोंडकर बन जाऊं, गाय बन जाऊं, कार बन जाऊं, पलंग बन जाऊं, पंखा बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं। तो दिमाग की अयोग्यता है मेरी, मैं नहीं बन पा रहा हूं, मतलब मेरी अयोग्यता है, मेरे एनालिटिकल माइंड की अयोग्यता है, योगी माइंड की अयोग्यता है अभी तक, जो उतना निपुण नहीं हुआ है। बट जब ऐसा कहा जा रहा है कि रियलिटी जो है वो प्लास्टिक है, इसका मतलब ये है कि जो पहाड़ है वहां पर पेड़ भी हो सकता है और जहां पेड़ है वहां पर पहाड़ भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। ये है उस सिद्धांत का मतलब, व्हेन दे आर सेइंग दैट रियलिटी इज प्लास्टिक। ये बात आपको आई क्या समझ में? जी जी हाँ। ठीक मतलब है। इंद्र पर्वत थोड़ा। क्या इंद्र पर्वत एक पर कौन है, क्या है, कौन सी अप्सरा आ गई इंद्र पर्वत पर? क्या बोला आपने? हाँ, इंद्र पर्वत भी भ्रम है, माया है। एक चीज पूछनी है इसी में। हाँ बोलिए। अ, वो ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि पेड़ की जगह हमने पहाड़ वाला न्यूरॉन डाल दिया, पहाड़ की जगह वो पेड़ वाला जला दिया, तो आपको पेड़ की जगह पहाड़ देखेगा, पहाड़ की जगह पेड़ देखेगा, आप ये तो कह रहे हैं। तो वो आपको देखेगा, वो मुझे भी देखेगा क्या? क्योंकि मैंने तो वो जलाया नहीं, वो तो आपने जलाया। पहली बात तो आपका दिखना महत्वहीन है क्योंकि आप है ही नहीं। अच्छा। आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप भी तो भ्रम है। केशव अग्रवाल बेसिकली मेरे माइंड का एक न्यूरॉन है। अच्छा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो जब एक, पहाड़ प्लास्टिक है, पेड़ प्लास्टिक है, तो केशव अग्रवाल प्लास्टिक नहीं है क्या? स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, इसको टाटा ने मतलब ठप्पा मार के भेजा हुआ है कि ये प्लास्टिक नहीं है। इसको कितना इसमें ये सिर तो लग मारा, ये मुड़ेगा नहीं, तोड़ेगा सुनना, नहीं, बेंड नहीं होगा। मुझे तो लग रहा है मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इधर मैं देख रहा हूँ मेरा शरीर भी है और मैं इसको छू भी रहा हूँ, तो ये भ्रम कैसे हो रहा है? तो जो देख रहा हूं और जो छू रहा हूं, हाँ। ये तो सेंसरी इनपुट है ना, एक बिजली गई है अंदर, उस न्यूरॉन को जलाया है और आपको ये अनुभव दिलाया है कि मैं देख रहा हूं और मैं छू रहा हूं। हाँ, तो मतलब मेरे लिए तो केशव अग्रवाल एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो आपके वो लिए भ्रम है। एग्जिस्ट जो है, एग्जिस्टेंस हम्म। जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक है, न्यूरो इलेक्ट्रॉनिक है वो, उसके लिए एग्जिस्ट करने की जरूरत नहीं है। वहां पर जाकर वो तार जला दिए जाएं तो आपको एग्जिस्ट कर गए आप, फिर इस नाम के साथ में, शक्ल के साथ में, इस पहचान के साथ में। तो मैं अपने आप को मतलब वो नहीं कर पाऊंगा कि अच्छा ये मेरे बॉडी है, लेकिन बाकी सब तो देख पाएंगे, चाणक्य भाई तो मुझे देख पाएंगे कि केशव अग्रवाल है इधर, तो और आप भी देख पाएंगे। जब चाणक्य भाई आपको देख पाएंगे और इस बात की सूचना आपको मिलेगी कि चाणक्य आपको देख रहा है, तो ये देखने वाली जो सूचना है ये भी तो आपके ब्रेन का एक तार है, एक इवेंट है, एक न्यूरो इलेक्ट्रॉनिक इवेंट नंबर 3 है। हाँ। न्यूरो इलेक्ट्रॉनिक इवेंट नंबर 1 है कि मेरा हाथ है, ये NE1 है, न्यूरो इलेक्ट्रॉनिक इवेंट 1। ये मेरा शरीर है, ये न्यूरो इलेक्ट्रॉनिक इवेंट 2। और इस हाथ और शरीर को चाणक्य भाई देख पा रहे और ये सूचना मुझे मिल रही कि वो देख रहा है और उससे भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूरो इलेक्ट्रॉनिक इवेंट नंबर 3 है। अरे भाई। क्योंकि जो भी आप तक सूचना पहुंच रही है, मान्यता पहुंच रही है, वो एक सेंसरी परसेप्शन के माध्यम से पहुंच रही है, आंख से पहुंच रही है, छूकर पहुंच रही है, या विचार के माध्यम से पहुंच रही है, या किसी प्री एग्जिस्टिंग मेमोरी के हिसाब से पहुंच रही है। और जो मेमोरी है वो मेमोरी भी इन्हीं किसी सूचना के माध्यम से आई थी, आपने कुछ देखा था या कुछ सुना था,
तो मेरे जन्म से पहले क्या था, फिर कुछ भी नहीं था क्या? कि जब ये सब आपके एग्जिस्टेंस में क्या है, जब मैंने जन्म लिया? आपके जन्म और मृत्यु से संबंधित जो प्रश्न हैं उसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं, और ये जो भी बात कर रहा हूं मैं, ये भी एक थ्योरी है, ये मैं आपको कोई सत्य नहीं बता रहा हूं। बस ये जितना जितना रैशनल इसमें मैं बात कर सकता हूं उतना उतना करता हूं। मृत्यु के पहले बाद में क्या है और जन्म के पहले क्या, उसके बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं, वो जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता दूंगा। नहीं, मैं एग्जैक्टली ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपकी एज अभी 32 या 33 अराउंड होगी, है ना? और मेरी एज अभी 18.5 है। तो आप तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं और मैं बाद में आया, तो मतलब आप मेरे लिए भ्रम कैसे हो गए? क्योंकि आप तो एक पहले से थे ना, इतने शक है। और मैं बाद में आया, तो आप बाद में मेरे लिए कोई नहीं, मतलब मेंटल प्रोजेक्ट। बाद में पहले कोई नहीं, जब मैं इस दुनिया में आया तभी मैं आया। मेरे पहले कोई नहीं आया और मेरे बाद भी कोई नहीं आएगा, वो सब कहानियां हैं। तो ये आपकी एक मेरे लिए कहानी हो गए, फिर आप सब मेरे से 10 साल अगर पहले आए। सब सब कहानी है। एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, लिखकर दी गई है या बोलकर दी गई है, उसमें कहानी सुनाई गई है कि 50 साल पहले वो आया था, तो 50 साल के बाद का, 50 साल के पहले का, ये सब जो समय समय का कॉन्सेप्ट है, ये भी परसेप्शंस बने हुए हैं ना, बेसिकली अलग अलग कनेक्शंस बने हुए हैं। तो एक न्यूरो इलेक्ट्रॉनिक इवेंट बना हुआ है 1 और एक न्यूरो इलेक्ट्रॉनिक इवेंट बना हुआ है 2। अब NE1 से NE2 में जब जा रहा है, मतलब वो कॉन्शियसनेस जा रही है, माइंड जा रहा है, तो उससे समय पिक्चर में आ रहा है। आपको बात आ रही है समझ में? तो ये आगे पीछे 50 साल पहले मैं 10 साल पहले आ गया, ये सब भी ये माया का ही पार्ट है। समझ रहे हो? मुझे लग रहा है मेरा लेवल इतना हाई है नहीं, मैं समझ पाऊँ ये सब बातें, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो आप भावेश गुर्जर पर वापस अपना हैंडओवर कर दीजिए इस थ्रेड को। जी। कि हितेश जी फिर करना क्या है? करना ये कि आगे सुननी है बात, जो बात आपने पूछी थी वो मैंने उसका उत्तर पूरा दिया नहीं, मुझसे थ्रेड छीन लिया केशव अग्रवाल ने, और उसका फिर पता नहीं क्या बना दिया है, गुड़िया का स्वेटर बना दिया। मैं तो शॉल बनाने के लिए इसको दिया था कि शॉल ले ले और मुझे पहना दे, इसने गुड़िया का स्वेटर बना दिया उस थ्रेड का। ठीक है, तो पूरी बात मैं आपको कर रहा था कि आपको ये समझा रहा था कि रियलिटी इज प्लास्टिक, ये है ये थ्योरी। इस थ्योरी का मतलब ये है रियलिटी इज प्लास्टिक, और रियलिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है वो भी आपका इल्यूजन है, जो पेड़ नजर आ रहा है वो भी इल्यूजन है। आप चाहो तो उसको पहाड़ बना दो, आप चाहो तो उसे पेड़ बना दो, या बिल्ली बना दो, या दिल्ली बना दो। यह है इस कथन का मतलब कि रियलिटी प्लास्टिक है। यह बात आ गई आपको समझ में? जी। अच्छा, अब इसको क्या बहुत ही हार्डकोर तरीके से कहा गया है, इसीलिए आदमी का दिमाग यहीं अटक जाता है। वो ये नहीं समझ रहा है कि ये जो बात कही गई है पहाड़ और पेड़ के बारे में कि ये प्लास्टिक है, तो इसका मतलब ये कि इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो सब भी प्लास्टिक है, सब कुछ। मतलब मेरी जिंदगी में क्या हो रहा था, मेरी जिंदगी में ये हो रहा था कि मैं IIT की डिग्री लेके एक जॉब कर रहा था, उस जॉब से असंतुष्ट था, मैं जो करना चाह रहा था अपने जीवन में वो नहीं करना चाह रहा था, वो नहीं कर पा रहा था मैं। तो यदि मुझे ये बात पता नहीं होती अपनी भाषा में, मुझे अपनी भाषा में पता है, किसी को अपनी भाषा में पता है कि रियलिटी प्लास्टिक है, तो मैं ऐसा मानता कि जो रियलिटी है, जो जीवन है, वो स्टील का बना हुआ है, कि वो मेरी जिंदगी है तो वही होती रहेगी, इसका मेरे कोई बदलाव नहीं आ सकता है, मैं कुछ अपना जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ये है, यदि उस मैंने कर दिया, तो मैंने ऐसा सोचा कि कर सकता हूं, तो ऐसा सोचना ये मान्यता का प्रतीक है कि रियलिटी प्लास्टिक है। और यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई बदलाव कर दिया तो वो इस बात का सबूत है कि रियलिटी प्लास्टिक है। जो पवन शर्मा ये आंदोलन चला रहा है और सोच रहा है कि आंदोलन कभी हो जाएगा और ये बदलाव आ जाएगा, तो वो इस मान्यता का आदमी है कि रियलिटी जो है ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक। और उसमें जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि रियलिटी स्टेनलेस स्टील है, नॉन प्लास्टिक है, तो वो गलत है।
तो ऐसे लोगों का माइंड का परिवर्तन करने के लिए ये थ्योरी लेकर आई गई है, और अलग अलग फिलोसफर इसको अपनी अपनी भाषा में कह रहे हैं। आखिरी का 1 मिनट बचा हुआ है, इस मीटिंग को हम रीस्टार्ट कर लेंगे। तो बस इससे वही बात है। संबंधित में एक बात बताना, जो आपने बताया ना रियलिटी प्लास्टिक है, हाँ, इस घटना का जिक्र जो है एक पुस्तक में आता है, उसका नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। उसमें जो योगानंद है ना, उनके जो गुरु के गुरु थे, उन्होंने हिमालय में एक महल की स्थापना कर दी थी, मतलब एक रात के अंदर, मतलब वहां महल बना दिया था। हाँ, चाणक्य तिवारी, जी आप जो ये ऐसी बात कह रहे हैं कि वो जो कौन सा नंद है, योगानंद, उसका हाँ कोई गुरु है, उसने क्या पहाड़ी के ऊपर क्या बना दिया, महल बना दिया था? हाँ हाँ, ऐसे ही मतलब रियलिटी को प्लास्टिक कंसीडर करा था, तो उसने जो है जादू से वो महल बना दिया। तो यार वो जादू से उसने अपने को प्रधानमंत्री और आवासीय मंत्री क्यों नहीं बना दिया? पूरे नहीं तो वो तो राष्ट्र के अपने आप आवास को, का मसला ही खत्म हो जाता है। नहीं नहीं, वो अपने आप को तो जीसस जीसस क्राइस्ट के लेवल का आदमी कंसीडर करता है ना पहले। अच्छा, तो इंग्लैंड का जाके प्रधानमंत्री बन जाता, वहां पे सारी वहां का आवासीय मंत्री बन जाता। नहीं नहीं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ वो रेफरेंस, ये आप रेफरेंस देख में पा क्या रहे है? हो, ये कौन सा नंग? अच्छा, ये श्री तो श्री महावतार योगानंद है। बाबा जी। नहीं नहीं, ये योगानंद के गुरु श्री श्री महावतार बाबा जी। तो इन्होंने यहाँ पे देखो ये वाली हिमालय में महल का सर्जन, इसमें इन्होंने हिमालय महल बना दिया था, क्योंकि उनके चेला जो था उससे रह गई थी, तो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने महल बना दिया एक रात के लिए, फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी इच्छा जब अच्छा, पूरी हो गई। आप उसको जानते हैं, जादूगर गोगिया पाशा को? हाँ हाँ, नाम सुना है। जिसने ट्रेन गायब कर दी थी और ताजमहल में गायब कर दिया था, और कुछ ट्रेन का उसने हाथी बना दिया था। एफिल टावर भी गायब कर दिया था। अच्छा, ज्यादा पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष थे, ठीक है। तो उनमें अब ये कैसे पता चले कि ये जो प्रकरण लिखा हुआ है ये जादूगर गोगिया पाशा वाला नहीं है? हाँ वो तो कह नहीं सकते, बस मतलब आपको विश्वास हो जाएगा, जैसे अगर आप जो पढ़ने की जो टोन है उसमें हम पढ़ेंगे तो आप मतलब फील हो जाता है कि हाँ भाई ये सच बात है। बाकी तो भाई या तो उसकी इतनी, राइटर की इतनी वो है क्षमता कि उसने इतनी बढ़िया तरीके से लिखा है कि आदमी को बिलीव कर हो जाता है, मतलब आप जब पढ़ोगे इस प्रकरण को तो ये बात तो सच है। यार तुम्हारे सामने खड़े होके जादूगर गोगिया पाशा ट्रेन मतलब गायब कर देगा, तो क्या मतलब मैं क्या चाय पीता रहूंगा? वाह क्या बात है, मैं भी तो देखूंगा ना भाई ये क्या हो गया। ट्रेन कहाँ गई सही भाई बात साहब? है। अभी तो यही थी यार, ट्रेन भी यही खड़ी थी, आदमी भी यही खड़ा था, मैं भी यही खड़ा था, अब हम दोनों खड़े हुए लेकिन ट्रेन नहीं खड़ी हुई। हितेश जी, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि आप जिस जादूगर पाशा और महाअवतारी बाबा जी की बात कर रहे हो, उन्होंने उस वहां पर खड़े लोगों के दिमाग के जो सेंसर उसके साथ छेड़छाड़ कर दी और उनको वही दिखाना चाहा जो वो दिखाना चाहते थे। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो आपको बात आ गई समझ में भावेश गुर्जर? जी 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 बिल्कुल। तो बताइए क्या बात समझ में आई? आपने कहा कि सब प्लास्टिक है, मतलब आपने जो कहा है मतलब उसके ऊपर थोड़ा और चिंतन करने की जरूरत है, और फिर एक बार अपने अनुभव से उत्तर निकलेगा वो। जैसे इसमें कि कोई चिंतन आपने कहा करने था। की जरूरत नहीं है, और इसमें ना कोई अनुभव की जरूरत है। ये बात तो मतलब आपके माँ बाप भी आपने कहते तो होंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, कि नथिंग इज इम्पॉसिबल टाइप से। ये बात तो आपके शिक्षक ने भी बताई होगी कि जिंदगी में जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं यदि मेहनत करें, या आपका आचरण सही हो, एटीट्यूड सही हो। और भी तरीके से सुनी होगी, जैसे कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो यदि कुछ बुरा हो रहा है आपके घर में या आपके समाज में या आपके शहर में, तो उसकी एक सीमा होगी। कभी अच्छे दिन भी आएंगे, उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो वो इस भावना से ही सही आदमी है प्रयासरत रहेगा ना कि जो ये रियलिटी है कि ये आप प्लास्टिक है, ये बदल सकते। परिवर्तनशील है। हाँ, हम इसको बदल सकते हैं, ये बदली जा सकती है। जी जी जी। ठीक है। तो
मतलब ये बात जब ज्यादा से ज्यादा लोग समझेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग राइट टू रिकॉल की को मानेंगे कि ऐसा संभव है। ठीक है। अब जैसे कोई अपराधी है, हत्यारा है, या उसने कोई किसी स्त्री का शोषण किया है, तो जैसे इस पर एक मैंने पोस्ट लिखी थी, उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने उसका विरोध किया था कि मतलब कोई लड़का जैसे किसी लड़की को इस प्रकार से संदेश वगैरह भेजता है तो उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। तो ये इस मान्यता का प्रतीक है कि व्यक्ति जो है, उसका जो ब्रेन है, उसका जो आचरण है, व्यक्तित्व है, ये नॉन प्लास्टिक है। वो ऐसे ही पैदा हुआ है, ऐसा ही रहेगा और ऐसा ही मर जाएगा। तो ऐसे आदमी को बेस्ट है कि फांसी दे के मार दो। तो ये इस मान्यता से ड्रिवन आचरण है कि रियलिटी जो है वो प्लास्टिक नहीं है। तो हमारे जीवन में बेसिकली ये जो सिद्धांत है, इसका क्या महत्व है, ये मैं लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था इस थ्योरी के माध्यम से। आप समझ रहे हैं? मतलब कि वो उनके जीवन के अंदर ड्रास्टिक बदलाव लेकर आ सके, उनका जीवन कैसा भी हो, और उनका जीवन मतलब कि समाज कैसा भी हो, उसके अंदर वो जैसा भी चाहे वैसा परिवर्तन लेकर आ सके, उसकी उनके अंदर परिवर्तन भावना हो। मतलब ऐसा ना सोचे वो कि ये नहीं संभव है, वो नहीं संभव है। ये संदेश समाज तक पहुंचाना, ये मेरी इच्छा थी। लेकिन जी समझ। ये समाज तक ये संदेश पहुंचा नहीं ठीक से।